गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछले क्लास में हम लोग देखा था कि कैसे एजीमुथ के थ्रू इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं, कैसे सर्वे करते हैं। तो ये क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे स्टेक आउट करते हैं। स्टेक आउट मतलब क्या है? एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग के पास है, लेकिन फील्ड में वो पॉइंट कहाँ पे बिलोंग करता है वो हम लोग को मालूम नहीं है। तो वो पॉइंट को डिमार्क करना ही स्टेक आउट का काम है। जैसे मान लीजिए कि ये है एक फील्ड, इसका ट्रैवर्सिंग हम लोग ईटीएस के थ्रू कर चुका है, मतलब चारों तरफ का पॉइंट हम लोग के पास है। तो सिविल डिपार्टमेंट में बोला है कि ये जगह पे एक टावर क्रेन बनेगा या फिर एक बिल्डिंग बनेगा। तो बिल्डिंग का कोऑर्डिनेट तो सिविल डिपार्टमेंट के पास है, तो हम लोग सर्वेयर को क्या करना है, तो ये बिल्डिंग फील्ड पे कहाँ पे बनेगी और सिविल डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियर को देखना चाहिए कि कहाँ में होना चाहिए ये बिल्डिंग, जगह तो लोकेट करना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को ढूंढने का काम को ही स्टेक आउट बोलते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि स्टेक आउट को कैसे करते हैं। तो पहले एक कोऑर्डिनेट चाहिए, जो पॉइंट को हम लोग फील्ड में अभी ढूंढने जा रहे हैं। हम लोग का काम मैप बनाना है। तो हम लोग ये ओएन विलेज, अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट का ओएन विलेज में हम लोग मैप बना चुका है। ये है वाइन विलेज का मैप। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग का जो रूम के पास में ही सी ऑफिस, सर्कल ऑफिस में हम सर्कल ऑफिस का एक पॉइंट कोऑर्डिनेट हम लोग ले रहे हैं। जैसे कि ये है वाइन चराली, ये है सर्कल ऑफिस। तो सर्कल ऑफिस का एक कोऑर्डिनेट हम लोग ले चुका है। उसका कोऑर्डिनेट को हम लोग फील्ड में भी ढूंढ के दिखाएंगे कैसे करते हैं। उसका प्रॉपर्टीज में जाएंगे, कोऑर्डिनेट को नोट करेंगे। ईस्टिंग 7 तो ठीक, कोऑर्डिनेट हम लोग नोट कर चुका है। और एक बात, मतलब स्टिक आउट का पॉइंट में सिर्फ नॉर्थिंग और ईस्टिंग में ध्यान देने से ठीक मैंने अच्छा है, उसका आरएल उतना जरूरी नहीं है हाइट। तो चलिए फील्ड में सेट करके देखते हैं कैसे स्टिक आउट को किया जाता है। Con video như thế này. Đi. ऐसे रकम को बॉल Con lên đi. Cái này. नहीं उतरे। हाँ, तो ये है ट्राइपॉड का फिर जिसको मैं फोल्ड आउट कर चुका है। और अभी इसको मैं फिट करने जा रहा हूँ रिसेप्शन मेथड में, जैसे दिखाया था रिसेप्शन मेथड का यूज।
ये है देवाशीष दास जूनियर सर, जूनियर फिल असिस्टेंट ट्रांसफर क्या सर। ये अभी दिखाएंगे कि कैसे इसको फिट करते हैं। स्टैंड को बबल करो, तीनों पैर पर लगा के, तीनों पैर ही सब। तो पॉइंट लेना पड़ेगा, ये पॉइंट लेना पड़ेगा। धीरे धीरे फील करो इंस्ट्रूमेंट को। स्किप मारो, फिर स्टार्ट, फिर 10, फिर में 10। तो रिसेक्शन मेथड का यूज़ करने जा रहे हैं। अभी पॉइंट मशीन सेट हो गया है, टिल्ट हो गया है मशीन का। अभी हम लोग को सिर्फ रिसेक्शन मेथड जो है दोनों पॉइंट के थ्रू इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है। पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेने जा रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट मेनू। पहले जॉब सिलेक्ट, 22 सेटअप फाइल डन।
2 नंबर में है लेआउट, फिर पेज डाउन करके 2 नंबर में आता है रिसेक्शन। मैं एक बार फिर दिखाता हूँ। यह है मेन पेज, यह है मेन पेज। मेन पेज में मेनू में दबाना पड़ेगा। फिर 1 नंबर में आता है डाटा कलेक्ट, उसमें आपको जॉब सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इंटर दबाना पड़ेगा। फिर 2 नंबर में लेआउट, लेआउट में जाना पड़ेगा। फिर इधर एक बार जो जॉब सेलेक्ट किया है उसको फिर एक बार रीनेम दबाना पड़ेगा, फिर इंटर करना पड़ेगा। फिर इधर लेआउट में पेज चेंज करके 2 नंबर में आपको रिसेक्शन मिल जाएगा। तो मैं रिसेक्शन में घुस रहा हूँ। ये जो मैंने दिखाया था इनपुट लिस्ट स्किप ओके, तो मैं स्किप करने जा रहा हूँ। इधर इंस्ट्रूमेंट हाइट कुछ नहीं ज़रूरत है अभी, स्किप। फिर आपको इनिशिएट, अभी फर्स्ट पॉइंट की तरफ जाओ। आपको एक चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो पॉइंट्स टेकआउट में देना चाहते हैं उसके लिए आपको ओरिजिनल कोऑर्डिनेट से, मतलब जो ट्रैवर्सिंग किया है उसका कोऑर्डिनेट आपको लेना चाहिए। अगर आप एजवेन मेथड से स्टेक आउट करना चाहेंगे तो वो कभी नहीं मिलेगा, एक्यूरेसी कभी नहीं ठीक होगा। तो आपको कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हाइट का कुछ प्रॉब्लम नहीं है इधर स्टेक आउट में। तो अभी 1 का मतलब जो फर्स्ट पॉइंट है उसको कोऑर्डिनेट डालने जा रहा हूँ। हाइट मतलब रिफ्लेक्टेड हाइट 1.5 है ना, ओके ठीक है। इसको इंटर करने जा रहा हूँ। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिज्म का जो नेल है प्रिज्म को नेल में फोकसिंग करके धीरे धीरे ऊपर प्रिज्म फेस की तरफ उठाना है वर्टिकल को। फिर इधर F4 मार्क डिस्टेंस और ऑटोमेटिक ले लेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाओ। इधर आप स्क्रीन में देख सकते हैं रिसेक्शन नंबर 2 दे रहा है, मतलब 2 नंबर पॉइंट। 1 नंबर पॉइंट का काम हो गया है, अभी 2 नंबर पॉइंट BS मतलब बैक साइड। तो मैं F3 दबा के इनिशिएट में दबाना चाहिए। जब तक बैक साइड पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं डालना ख़त्म हो जाएगा तब तक ये हॉरिजॉन्टल स्क्रू को मत ओपन कीजिए, इसको लगा के रखिए, नहीं तो एंगल में प्रॉब्लम हो जाता है। पॉइंट 2 3 C दबाना हो गया है। अभी हॉरिजॉन्टल स्क्रू को ओपन कर सकते हो। फिर इसको एंटर दबाना पड़ेगा। अभी नंबर 2 में हम लोग को काट करना पड़ेगा। पहले फोकसिंग स्क्रू को घुमा के नजदीक में लेके जाता हूँ। फिर धीरे धीरे ऊपर उठा के प्रिज्म फेस की तरफ, फिर डिस्टेंस। कैलकुलेशन करके इनिशिएट दबाने से आपको ये जगह का कोऑर्डिनेट दे देगा ऑटोमेटिक। तो ठीक है, मैं इसको नोट डाउन करने जा रहा हूँ। ओके, एक बार रुको, बैक साइड करना है, फिर उधर एक बार बैक साइड करना है। एक बार रुको, रिलैक्स होके रुको। रिसेक्शन 30868 तो इसको सेट करने जा रहे हो। यस, फिर ये सेट हो चुका है।
हम लोग को एक बार डाटा कलेक्ट में जाके एक बार चेक करना है कि रिसेशन ठीक है कि नहीं है। तो आज का जॉब में घुस रहा हूँ, फिर उसी से पॉइंट इनपुट 0.0 P1 इंस्ट्रूमेंट हेड को देना पड़ेगा। वन पॉइंट 1.500 आप देख सकते हो 1.500 ये जो निशान लगा हुआ है, ये निशान से ही हम लोग नापते हैं। उसके ऊपर नहीं जाते हैं और नीचे भी नहीं नापते हैं। ये निशान ही है हाइट नापने का साउथ इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो अभी हम लोग को ओसीसी में जाके एनइजेड में जाना पड़ेगा। एनइजेड जो मैंने उधर सेट किया था तो वो पॉइंट ऑटोमेटिक ओसीसी में आ जाएगा। फिर इसको एंटर दबा के रिकॉर्ड करना है, फिर यस। फिर हम लोग को जाना है 2 नंबर मतलब बैक साइड। फिर एक बार बैक साइड एनइजेड में वो जो पॉइंट 2 का कोऑर्डिनेट है उसको एक बार डालना पड़ेगा। 6 तो मैंने पॉइंट 2 का कोऑर्डिनेट डाल दिया है। अभी काट करने जा रहा हूँ। F3 को 2 बार दबाना पड़ेगा। तो 2 mm 1 mm का फर्क आया है, कुछ नहीं लगता है। उसको यस करके सेट करने जा रहा हूँ। तो अभी हम लोग को क्या करना है, लेआउट मतलब स्टेक आउट करना है। स्टेक आउट को जो पॉइंट मैंने मैप में दिखाया था वो पॉइंट को अभी फील्ड में दिखाना पड़ेगा। तो ये हम लोग को जाना पड़ेगा 2 नंबर लेआउट में। फिर जॉब में घुसने के बाद एंटर। फिर इधर देख सकते हैं 3 में है लेआउट पॉइंट। 3 में दबाने से इधर है इनपुट लिस्ट एनइजेड। ओके, तो मैंने इंस्ट्रूमेंट में सेट करके नहीं रखा है तो हम लोग को लिखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट, इंस्ट्रूमेंट में सेट करना पड़ेगा। तो एनइजेड दबा के इधर कोऑर्डिनेट दबाना पड़ेगा। जो कि मैंने वो पॉइंट जब ढूंढा था तो उसका कोऑर्डिनेट मैंने लिखा था। उसका कोऑर्डिनेट ये पहले नॉर्थिंग 3086 799.153। तो हाइट का देने का ज़रूरी नहीं है, तो हाइट को मैं नहीं देने जा रहा हूँ, उसको एंटर करने जा रहा हूँ। फिर रिफ्लेक्टर हाइट जो है वो 1.5 ही रहेगा, उसको भी एंटर करने जा रहा हूँ। इधर आप देख सकते हैं कि HR मतलब हॉराइजेंटल जो एंगल होता है उसका जो डिग्री मिनट सेकंड में को स्क्रीन में दे रहा है, और हॉराइजेंटल डिस्टेंस ये इंस्ट्रूमेंट जहाँ में सेट है उस पॉइंट से 17.826 मीटर प्लस में है, मतलब आगे जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग गाइड करने जा रहे हैं। इधर जो F3 में गाइड है, गाइड में क्लिक करने जा रहा है। तो अभी इसको आप देख सकते हैं स्क्रीन में दबाने से एंगल धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इस तरफ घुमाने से ज़्यादा होते जा रहा है, इस तरफ घुमाने से कम होते जा रहा है। तो ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट को फिर जब 0 में आ जाएगा आप हॉराइजेंटल को ऐसे लॉक कर देंगे। वर्टिकल को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन हॉराइजेंटल को आपको लॉक करना चाहिए। फिर जो ट्रांजेंट स्क्रू है उसको धीरे धीरे ऐसे घुमाइए। आपका एंगल आप देख सकते हैं 0 डिग्री 00 सेकंड 00 मिनट 00 सेकंड में आ गया है। तो अभी आपको
हॉरिजॉन्टल एंगल को फिक्स रख के सिर्फ प्रिज्म मैन को दिशा देना है कि किधर जाना है। थोड़ा इधर आओ। इंस्ट्रूमेंट के सीधा आओ, ये पैर के सीधा आओ उस तरफ। हाँ तो सॉरी, थोड़ा देर हो गया, मतलब प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, कुछ नहीं। तो इधर थोड़ा, इधर आओ थोड़ा। पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो टारगेटिंग साइट है, कि टारगेटिंग साइट में आपको प्रिज्म मैन को देखना है, टारगेटिंग साइट के थ्रू रेंज करके उसको सीधा लाना है। तो थोड़ा इस तरफ आओ, थोड़ा इस तरफ आओ, बस लगभग सीधा हो गया है। तो अभी आप आई पीस में आगे रख सकते हैं, इस तरफ, बिल्कुल नेल की तरफ। आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्वायर है उसमें आप हाथ मत रखिए। तो आपको नेल में क्या दिखेगा, फेस जो स्क्रीन है, जो फोकसिंग साइट है, उसमें क्या दिखेगा, हॉट से दिखेगा, क्रॉस से दिखेगा ऐसे। उसके क्रॉस हेड जो ऐसे जो लाइन है वर्टिकल, वो लाइन को प्रिज्म का जो लेग है उसमें से सीधा रखना है। थोड़ा इस तरफ करो नेल को, और थोड़ा 5 mm, 5 mm, बस टाइट करो एंड बबल करो। आप अगर वो जो क्रॉस हेयर दिखाया है, वो क्रॉस हेयर के सेंटर में आपका प्रिज्म का जो नेल है उसमें रखते हैं, तो प्रिज्म का फेस जब बबल होता है तो ऑटोमेटिक सीधा ही आ जाता है। फिर आपको मेज़र करना पड़ेगा। मेज़र आपको क्या दिखा रहा है कि -12.078 मीटर दिखा रहा है ना स्क्रीन में। तो माइनस मतलब क्या करना पड़ता है, जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो गया, उसको थोड़ा कम करना पड़ता है, वही ना। तो थोड़ा आगे आओ, 12 मीटर कुछ। तो थोड़ा ये करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, और थोड़ा पीछे जाओ, मतलब 1 मीटर ज़्यादा कुछ आगे आ गया था, थोड़ा पीछे जाओ। एकदम 13.836 मीटर है डिस्टेंस, तो 30 मीटर पीछे जाओ। ये पैर को शायद थोड़ा हिलाना पड़ेगा, सीधा जाओ, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसमें जो नॉट जो लाइन सेट किया है उस तरफ से सीधा जाओ। थोड़ा इस तरफ करो, थोड़ा इस तरफ करो, ज़्यादा हो गया, थोड़ा इस तरफ, 2 mm, बस। अभी आप वर्टिकल को लूज करके इसको देख सकते हैं। थोड़ा इस तरफ करो, तुम्हारा लेफ्ट पैर के नीचे करो, और थोड़ा, और थोड़ा, बस बस बबल करो। आपको मेज़र करना पड़ेगा फिर से। ये देखिए 0.78 mm आ गया है। 78 mm, उसको फिर से पीछे जाना पड़ेगा। 78 mm पीछे जाओ यार। तो फिर एक बार मेज़र करना पड़ेगा। सॉरी, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो अभी हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो ठीक है, उसको एक बार मेज़र करना पड़ेगा। फिर देख सकते हैं जो एरो दे रहा है 87 mm इस तरफ आने के लिए बोल रहा है।
80 mm आगे आओ, 80 mm आगे तरफ आओ, 80 mm आगे तरफ आओ, आगे 80 mm, 80 mm, ज़्यादा नहीं, 80 mm। उसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल को सीधा रख के, हाँ ठीक है, इस तरफ जाओ थोड़ा। हाँ तो सॉरी फिर एक बार नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं। एक बार बबल करो, फिर मेज़र, बबल करो अच्छे से। हाँ तो आप देख सकते हैं कि इधर 3 mm आया है, तो 3 mm जो आपका पॉइंट है, तो पॉइंट के जो पॉइंट है आपका पॉइंट का अंदर में ही आ जाएगा। तो आप हम लोग आके देखिए कहाँ में आया है पॉइंट, जैसे हम लोग मैप में मार्क किया था। तो ये जगह पे आया है पॉइंट, तो ये जगह पे आया है पॉइंट। तो ये है जैसे हम लोग फील्ड में मार्क किया था, मैप में मार्क किया था, सेम जगह पे ही आया है। तो ये है स्टिक आउट का काम, जो कोऑर्डिनेट आपको मालूम है लेकिन उस जगह किधर है आपको मालूम नहीं है, तो जगह को ढूंढना उसका काम ही तो स्टिक आउट का है। कल हम लोग एक स्क्वायर कैसे माप के फील्ड में डालते हैं, मैप में माप के फील्ड में डालते हैं, वो दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।